नमस्कार मेरे सारे परिवार के सदस्यों को अम्मा पापा ब्लेसिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम थोड़ा ना ऐसी मस्ती वाली बात करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से टाइम नहीं दे पा रहा और मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो अम्मा पापा ब्लेसिंग फैमिली के मेंबर्स हैं वो बहुत मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं ठीक हूँ और अच्छा सारा टाइम स्पेंड करके आया हूँ, क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। और ऑफिशियल्स कुछ मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स थे जो बिजनेस को लेके थे, उसमें बिजी था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अम्मा पापा और आप लोगों की दुआओं से सब ठीक ठाक होकर मैं वापस आप लोगों के बीच आ गया हूँ। अपनी वापस जो मैंने बीड़ा उठाया, जो मेरे बुजुर्ग ने, मेरे माँ बाप, अम्मा पापा ने जो मेरे को अब जिम्मेवारी दी है कि मैं आप लोगों की जितनी भी समस्या है आप लोगों से सुन के इनको बताऊं और जब ये अपना आपका जो भी उपाय है मेरे को बताएं या जो भी समाधान आपको बताएं वो आप तक पहुंचाऊं और आपकी सारी जिंदगी के कष्टों को दूर कर सकूं। तो आज जब आया ना, मैं तो काफी सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े थे, बट आज 2-3 ऐसे बहुत बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए ना परेशान वाले मैसेज थे ना, वो ये चल रहे थे कि आज की तारीख में ना हस्बैंड और वाइफ की बन के राजी नहीं हो रही। या तो उनकी सास कभी बीच में रीजन बन रही है या उनकी नंद रीजन बन रही है। बीवी अपने आदमी से परेशान है कि वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा, आदमी इस बात से परेशान है कि बीवी मेरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रही। तो इन सारी सिचुएशनों का ना मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। और जहां जहां बात कर रहे हैं, जो जो मेरे को फोन करे कि भैया मैं परेशान हूँ, अपनी नंद से परेशान हूँ, कोई बोल रहा है भैया मैं अपनी सास से परेशान हूँ। मैं जब अपने आदमी से कोई बात करने लगती हूँ या कुछ डिस्कस करने लगते हैं तो सास आके उसकी साइड ले लेती है, मेरे को बोलने नहीं देते, मेरे पे जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो आज इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को मैं खत्म करने आया हूँ। आज आप लोगों को फैमिली लिव्स टुगेदर, जो आपस में प्यार कैसे करेगी परिवार में हमारे प्यार कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए इज्जत कैसे बढ़ेगी, उसका एक छोटा सा समाधान करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ। अजीजों, कुछ नहीं करना, जैसे परमात्मा जब दुनिया में आए ना, उसने हमारे कष्टों के लिए अपनी जान दे दी, हमें समझ बुद्धि के लिए कि हम समझें, इतने दुख उठाए, और हम इतने ना समझ हैं, हम उसके सारे कष्टों को ना साइड कर देते हैं और सेल्फिश हो के ना हमें अपना फोकस दिखता है। चाहे हम गलत भी हों तब भी हम सामने वाले में कमियां देखते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो ना तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। किसी के आंख के तिनके को देखने से पहले अपने आंख के लट्ठे को देख लो, क्योंकि हमारे में कितनी कमियां है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दोगे, लोगों को माफ करना शुरू कर दोगे, उनसे प्रति जो हीन भावना है ना उनके प्यार में करने लगोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, जो जितनी भी लड़ाई झगड़े और जो आपस में हमारे मैर बटाव है ना वो थोड़े टाइम के लिए होती है। प्यार जो है ना वो हर चीज का समस्या का समाधान है। तो उस प्यार को जगाने के लिए क्या हो रहा है कि हमें अपनी जो माँ, हमारी अगर सगी माँ कुछ बोलती है तो हमें बुरा नहीं लगता, हमारी बीवी की माँ बोले तो बहुत बुरा लगता है। और अगर वाइफ के साथ क्या है कि उसकी माँ कुछ बोले तो बुरा नहीं लगता, मगर अगर हस्बैंड की माँ बोल दे तो बहुत बुरा लगता है। तो जब आप अपनी माँ को, अपने पति की माँ को और अपने हस्बैंड की अपनी वाइफ की माँ को अपनी माँ समझने लगोगे ना तो उनकी बातें बुरी नहीं लगने लगेंगी। बट फिर भी मैं सोच देखता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में ना इतनी टेंशन हो रही है, कमाइयाँ बहुत कम हुई पड़ी हैं, अब बर्डन इतना है, खर्चे हमारे इतने हो गए हैं, पूरे हो नहीं रहे, कैसे ना कैसे कर रहे हैं। तो वो एग्जर्शन जो होता है ना, आदमी बेचारा बाहर निकाल नहीं पाता। जो वर्किंग मैन होता है वो घर आके सारी सोचता है कि मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन समझे कि मैं परेशान हूँ। मगर भाइयों मेरे, जब तक आप किसी को अपनी परेशानी बताओगे नहीं ना, तब तक कोई आपकी परेशानी समझेगा नहीं। बिकॉज बच्चे को भी माँ तब दूध पिलाती है जब वो रोता है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब हम पूरा परिवार दिन में एक बारी, 24 घंटे में एक बारी कोई भी एक मील खाना, सुबह का, दोपहर का, रात का, हम साथ बैठ के खाएं। और खाना खाने से पहले हम परमात्मा को धन्यवाद दें और उसको बोले जो तूने आशीषें दी हैं हमें। क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो रात को सोए थे, वो सुबह उठे नहीं, और जो सुबह उठ के निकले थे वो कई शाम को वापस भी नहीं आए, परमात्मा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए परमात्मा का मैं माफी चाहता हूँ। बट अगर सही सलामत आप अपने घर में आ रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, तो उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू करो और एक मील कोशिश करो कि पूरा परिवार बैठ के खाए। और खाने से पहले एक एक करके आप सब जिस परमात्मा को मानते हो, जिस पे आपका विश्वास है, उससे प्रार्थना करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ एक एक करके। ये जो शरीर घर का मुखिया होता है ना, अगर माता मुखिया है, अगर पति है या बेटा है, ये एक आदमी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको, मगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, दोज फैमिली लिव्स टुगेदर, लव्स टुगेदर, ईट टुगेदर, प्रेज टुगेदर,
उस घर पे ना परमात्मा अपने स्वर्गदूतों को तैनात कर देता है, अपने लहू के बेड़े से ना उस घर को ढांप देता है, ताकि कोई भी शैतान की ताकत, ना कोई दलिद्री, ना कोई बीमारी, ना कोई दुखियारी, ना कोई कलेश उस घर में घुसे। उस घर में घुसते हैं जलाली सरदूत, बरकतों की बारिशें होती हैं। आप 5 लोगों के लिए खाना बनाओगे, 10 लोगों को भी खिला दोगे, तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये परमात्मा की बरकत है। उसने 2 मछली और 5 रोटी से ना लाखों लोगों को खिला दिया था, उसके बाद भी टोकरों में हजारों के लिए बच गया था। ये उस परमात्मा का है, क्योंकि जब आप परमात्मा के नाम से धन्यवाद करोगे खाने के लिए, उस संगति के लिए, और अपने अपने शेयर करोगे और अपनी अपनी बातें करोगे ना, तो एक दूसरे की सबको प्रॉब्लम पता लगेगी, आपकी सिचुएशन को समझेंगे, और जब वो सिचुएशन एक दूसरे की समझेंगे ना, तो आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, और जब प्यार बढ़ेगा ना, तो फिर आपको किसी चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारी तरक्की करो, आपस में मिलजुल के रहो, बड़ों को बहुत सारी इज्जत दो, छोटों को बहुत सारा प्यार दो, बराबर वालों को बराबर की इज्जत दो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, एक दूसरे के साथ लगे रहो। यार छोटी सी जिंदगी है, ये कोविड ने हमें एक चीज सिखाई है कि पल की जिंदगी है, पता नहीं कब हम मर जाएंगे। तो जितना पल, जितने श्वास हमें मिले हैं, उसको परमात्मा का धन्यवाद में, अपने परिवार के साथ खुशी में, प्यार में मगन होकर एक त्यौहार की तरह मनाओ। बहुत सारी तरक्की करो, अम्मा पापा की जय बोलते रहो। और करना क्या है, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसी समस्या है जो आप नहीं समझ पा रहे, तो अपना नाम, अपनी माता जी का नाम, अपनी समस्या के साथ मुझको भेज दो। नंबर सारा डिस्क्रिप्शन में है, ये नंबर है वैसे तो, इस पे आप अपनी प्रॉब्लम और वर्ड्स, हमें अपना नाम, अपनी माता जी का नाम प्रॉब्लम के साथ भेज सकते हो। ये हमारा चैनल है अम्मा पापा ब्लेसिंग, ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, बाकी सारी चीज़ वर्किंग में है। हम वेबसाइट को भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हम जितने भी लोग हैं उनको उनके घर घर तक पहुंच सके। मेरे पास एक ही नंबर है जिसको दे रखा है, इस पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनको मैं टाइम पे जवाब दे देता हूँ, जिनका नहीं देता मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बस अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने जो भी बुजुर्ग हो उनके लिए प्रार्थना करते रहना मेरे लिए, कि मेरे को परमात्मा इतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि मैं आप लोगों का जो बीड़ा उठाया उसको कर सकूं। और जो मेरे अम्मा पापा ब्लेसिंग परिवार के सदस्य हैं, उनके घर में खुशहाली के जितने भी स्वर्गदूत हैं, उनको भेज के परमात्मा से प्रार्थना मांग के इनके जरिए आपको बरकत दे सकूं। अम्मा पापा की जय हो।